Assalamualaikum viewers, hope you are fine and enjoying your life wherever you are। आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कौन कौन से बैंक हैं जिनकी बैंक स्टेटमेंट्स वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आई है और आप इनकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल भी यूज़ ना करें, और कौन सी बैंक स्टेटमेंट्स हैं जिनमें प्रॉब्लम आई है। बहुत से बच्चों के वीज़ा रिफ्यूज़ हुए हैं, स्पेशली जिन्होंने यूके में अप्लाई किए हैं, और बेतहाशा वीज़ा जो है वो अभी कैंसिल हो रहे हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में वीज़ा अप्लाई किए हुए हैं। तो इवन ये उन बच्चों के भी वीज़ा कैंसिल हुए हैं जिनके 1 साल पहले वीज़ा इशू हो गए थे और वो ट्रैवल नहीं कर सके थे। ये मैं बात कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए। और सिमिलरली यूके के लिए जो नए बच्चे जितने भी एप्लीकेशन डाल रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसी कोई भी बैंक स्टेटमेंट यूज़ की या इन बैंक से कोई भी बैंक स्टेटमेंट यूज़ की तो उनके वीज़ाज रिफ्यूज़ हो जाएंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे टॉप पे जिसके सबसे ज़्यादा वीज़ा रिफ्यूज़ल्स आए हैं वो है ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक लिमिटेड। ये बैंक लाहौर में वाक़ था और बेतहाशा बच्चे ने इनकी बैंक स्टेटमेंट को यूज़ किया यहाँ से, और बेतहाशा बच्चों के रिफ्यूज़ल्स भी आए हैं। इसके साथ ही यहाँ पे एक और दूसरा बैंक था कैपिटल इन्वेस्टमेंट बैंक, इनके भी बेतहाशा रिफ्यूज़ल्स आए हैं। और इसकी रीज़न यही थी कि बच्चों को डिफरेंट प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी कि वो उनकी जो स्टेटमेंट्स थी वो वेरिफिकेशन, जो बैंक ने उन बच्चों को बताया कि हमारे पास वेरिफिकेशन आई ही नहीं, जबकि एम्बेसी ने ये कहा कि हमने वेरिफिकेशन की है, जबकि वेरिफिकेशन सेटिस्फैक्ट्री नहीं आई है। चलें, ये तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स थे जिनका एक इशू था कि होगा या नहीं, वो इलादा से चीज़ थी। वो बैंक्स जो कि कमर्शियल बैंक्स हैं जिनका ऑनलाइन सिस्टम है सारा कुछ, उनके भी रिफ्यूज़ल्स आए हैं, विच इज़ वेरी मच शॉकिंग, विच इज़ वेरी मच अलार्मिंग। एंड व्हाट वी हैव अंडरस्टूड फ्रॉम दिस कि क्या रीजंस हो सकती है इन रिफ्यूज़ल्स के पीछे, वो समझने की चीज़ है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें वो है सिंध बैंक और बैंक ऑफ द पंजाब। जो हमें लगता है कि यहाँ से रनिंग फाइनेंस को अप्रूव किया जाता था, जिसे आरएफ भी कहा जाता है, कुछ टर्म्स में इसको लोन भी कहा जाता है। जो आपको ये बात याद रखनी है कि रनिंग फाइनेंस और लोन जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आपने यूज़ की कोई भी ऐसी स्टेटमेंट तो उस केस में क्या होगा, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा। और ये भी याद रखें कि दिस वुड बी कंसीडर्ड एज अ फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंट्स एंड द यूनिवर्सिटी विल नॉट रिफंड यू इवन अ सिंगल पेनी। तो जितना भी पैसे आपने लगाए वो सब डूब जाएंगे अगर आपने कोई भी रनिंग फाइनेंस यूज़ किया या कोई भी लोन स्टेटमेंट यूज़ की या किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंक की स्टेटमेंट यूज़ की जो कि वेरीफाई नहीं हुई। क्योंकि ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना जो वेरीफाई ना हो, ये आपकी मिस्टेक है। दिस इज़ नॉट द मिस्टेक ऑफ यूनिवर्सिटी और एम्बेसी। यू शुड प्रोवाइड द जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स एंड दैट इज़ द मोस्ट थिंग। इसी तरीके से जो बाकी बैंक्स हैं उनमें शामिल है बैंक इस्लामी, फर्स्ट वुमेन बैंक और इसके अलावा है JS बैंक। जहाँ तक हमें लगता है तो एज आई थिंक इन दिस केस बैंक इस्लामी और फर्स्ट वुमेन बैंक से भी लोन और ये इसी तरीके की जो चीज़ें हैं वो अप्रूव की गई, तो इस वजह से उनके वीज़ाज़ वगैरह रिफ्यूज़ हुए हैं। एज़ फार एज JS बैंक इज़ कंसर्न, क्योंकि वो लोन शोन या इस तरीके से रनिंग फाइनेंस उस तरीके से फ्रिक्वेंटली अप्रूव नहीं करते। दिस इज़ व्हाट वी कुड अंडरस्टैंड कि व्हाट कुड बी द रीज़न, लेकिन फिर भी आप इसको अवॉइड करें। अनदर बैंक जिसका विच इज़ वन ऑफ द रिनाउंड बैंक और जिसके हवाले से कभी कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता कि उसका वीज़ा रिफ्यूज़ होगा, दैट इज़ दैट इज़ स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के भी जो वेरिफिकेशन थी उनमें भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आई, हालांकि उनके जेन्युइन फंड्स थे, सारा कुछ था, इसके बावजूद भी उनके वीज़ाज़ को रिजेक्ट कर दिया गया। और इसकी रिजेक्शन की वजह जो हमें पता चली है, व्हाट वी हैव इन्वेस्टिगेटेड, व्हाट वी हैव कम टू नो आउट ऑफ इट, वो ये है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक चार्ज अ फी बिफोर गिविंग एनी वेरिफिकेशन टू द थर्ड पार्टी। तो जिस केस में जैसे UKVI करती है या होम ऑफिस जब भी वेरिफिकेशन करता है तो दे डू नॉट पे एनीथिंग एक्स्ट्रा और एनीथिंग फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो उस केस में होता यह है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड माइट नॉट हैव रिस्पॉन्डेड देम ऑन टाइम। बाय लॉ ये होता है कि आपने विद इन 5 डे वर्किंग डेज में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर होम ऑफिस को रिस्पॉन्ड नहीं किया तो वो आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए आपने इस हवाले से बहुत केयरफुल रहना है, ना ही आपने ट्रस्ट बैंक की स्टेटमेंट को यूज़ करना है। तो अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी JS बैंक में, बैंक इस्लामी में है तो ये क्रॉस वेरिफिकेशन कर लेंगे। जब आप प्रोवाइड करेंगे डॉक्यूमेंट्स तो डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपनी ब्रांच का जो मैनेजर का है उसका विजिटिंग कार्ड भी, लेटर हेड पे भी उनका एड्रेस, उनका ईमेल एड्रेस
और फैक्स, ये तीनों चीज़ें लिखी हों ताकि जब भी होम ऑफिस वेरीफाई करना चाहे तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। इसी तरीके से फर्स्ट वुमेन बैंक में भी, सिंध बैंक में भी, बैंक ऑफ पंजाब में भी आपने अगर स्टेटमेंट रखी है तो ट्राई टू गेट इट टू एनी अदर बैंक इफ़ यू हैव टाइम। अगर टाइम नहीं है तो आपने क्या करना है, इसके साथ मेंटेनेंस लेटर लगाना है जिसके ऊपर प्रॉपर सारी डिटेल्स होनी चाहिए। इसके अलावा आपने इसके साथ लगाना है विजिटिंग कार्ड जो ब्रांच मैनेजर का है वो साथ अटैच करना है, और इसको स्कैन भी करवाना है क्योंकि कुछ बच्चे ये करते हैं कि वो जेरीज में जाके अपलोड करवाते हैं डॉक्यूमेंट्स, और जेरीज के जब स्कैन किए जाते हैं तो वो इन डॉक्यूमेंट्स को नेसेसरी नहीं समझते और साथ अपलोड नहीं करते। और ऑब्वियसली जेरी वालों का तो कुछ भी नहीं जा रहा होता बिकॉज दे आर जस्ट डूइंग देयर जॉब, लेकिन आपका कैरियर दांव पे है, इसलिए आपने रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो, यू कैन रीच अस एट एनी टाइम एंड वी वुड बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।